नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कर्ज माफी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के साथ सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया, जिससे राज्य के 56 लाख किसानों को फायदा होगा। सीएम ने बताया कि मानसून सत्र में 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें महिला किसानों को कानूनी दर्जा देने का एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। आता आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात एक सब कमिटी तयार केली आहे। मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्री त्याच्यामध्ये आहेत। ही कर्जमाफी जशी पुढे जाईल तशी त्यातल्या अडचणी लक्षात येतील। त्या अडचणी सोडवण्याची जी काही जबाबदारी आहे ती या कमिटीला देण्यात आलेली आहे। त्यावेळी आम्ही ती सोडवू, पण कुठल्याही निवडणुका समोर नसताना या ठिकाणी ही कर्जमाफी आम्ही केलेली आहे। राज्याच्या विकासासाठी शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांवरती सरकार अधिवेशनामध्ये नेहमीच सकारात्मक भूमिका मानत आले आणि मांडेल। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में दक्षिण भारत का काशी कहे जाने वाले कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर के विकास के लिए अहम कदम बढ़ाया गया। अंबाबाई मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंदिर में पूजा भी की और इस कॉरिडोर के निर्माण से सदियों पुराने 41 मंदिरों के संरक्षण किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को रफ्तार देगा। राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले सीएम देवेंद्र फडणवीस की विजन का असर भी लोगों को बहुत जल्द दिखने वाला है और मुंबई से पुणे की दूरी को सिर्फ 48 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। सीएम फडणवीस ने रांजणगांव में जापिल कंपनी के विस्तार के दौरान जोर देते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन सिर्फ परियोजना नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाई देने का विजन है। मुंबई की लाइफलाइन बेस्ट को मजबूती देने के साथ कर्मचारियों को बड़ी राहत देने में महाराष्ट्र सरकार कामयाब रही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद बेस्ट कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उनकी पेंडिंग ग्रेच्युटी अमाउंट देने का निर्देश दिया। साथ ही नया अग्रीमेंट होने तक अंतरिम राहत के तौर पर बेस्ट कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 2,000 रुपए की टेम्पररी बढ़ोतरी देने का फैसला किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा ग्रीन स्टील हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कम लागत पर स्टील उत्पादन कर महाराष्ट्र वैश्विक बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए सीएम ने केंद्र सरकार में गढ़चिरौली की 6 अहम आयरन खदानों को राज्य को दिए जाने की मांग की। सीएम फडणवीस ने साफ किया कि औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए राज्य पूरी तरीके से तैयार है और बेहतर क्वालिटी के आयरन के दम पर महाराष्ट्र को 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग को ड्रोन सर्वे के जरिए किसानों की फसलों को हुए नुकसान आकलन करने का निर्देश दिया। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर फसल इंश्योरेंस कंपनीज को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए 5,500 स्पेशल बसेस चलाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी है और बताया कि अगर राज्य के किसी भी गांव से 40 या उससे ज्यादा भक्त होंगे तो उन्हें पंढरपुर पहुंचने के लिए स्पेशल बस दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस यात्रा में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी और 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा फ्री होगी। महाराष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार बड़े कदम उठा रही है। राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने राज्य के अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट की मात्रा, उसकी प्रोसेसिंग और सेंटर्स की कैपेसिटी पर अधिकारियों से 6 महीने में कंप्लीट रिपोर्ट मांगी है। फडणवीस सरकार मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसी एक कंपनी पर निर्भर रहने की जगह अलग अलग इलाकों में कंपेटिटिव और एफिशिएंट सिस्टम बनाने पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।